ये स्पीडी साइंस बुक का है, साइंस का बुक है। जो साइंस बुक रिवीजन कर रहे हैं उसका ये अगला टॉपिक होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम में बिहार एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, सारे एग्ज़ाम में जो इसमें साइंस पूछा जाता है सबके लिए आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक? धड़कन को नियंत्रण करने के लिए खनिज, कौन सा खनिज? पोटेशियम खनिज के। हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज की आवश्यक होती है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया अलग रक्त से यूरिया को कौन अलग करता है? गुर्दा यानी किडनी अलग करता है। मानव शरीर में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती कैल्शियम ऑक्जिलेट, किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट टमाटर में पाया जाता है और पालक में भी पाया जाता है। आप अक्सर सुने होंगे, घर में मम्मी बोल रही होगी कि टमाटर के साथ पालक नहीं मिलाया जाता क्योंकि दोनों में कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, लेकिन यह सही नहीं है, आप खा सकते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। ये कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। ईस्ट और मशरूम क्या है? एक फफूंद है। ईस्ट और मशरूम क्या है? एक फफूंद। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है। लाइकेन मिश्रित जीव है। लाइकेन क्या है? मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किससे? कवक और शैवाल से। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? वसा में। वसा यानी फैट में सर्वाधिक मात्रा में कैलोरी होती है। विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स कैसे यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक। ये आईबी वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, इधर ही 18 तारीख को जो एग्ज़ाम था, 17 तारीख को जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। एग्ज़ाम मैं दिया था। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। कैसे ऊतक बनते हैं? ऊतक प्रोटीन से बनते हैं। ऊतक कैसे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? विटामिन ए कहाँ रहता है? यकृत में। और विटामिन ए वसा में घुलनशील है। ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील है और बी और सी वसा में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में विटामिन सी, क्योंकि पीला फल है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में समाप्त होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन सर्वाधिक सब लगभग पाच हो जाता है और बड़ी आंत में जल का सृजन होता है। शरीर के किस भाग में पित्त विल्स का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण होता है यकृत में। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त बनता है यकृत में, जमा होता है पित्ताशय में। कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन सा एंजाइम है जो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। अभी एक रिपोर्ट आया था कि विटामिन डी को विटामिन की श्रेणी से हटाने की बात चल रही, क्योंकि ये विटामिन है ही नहीं, यह हार्मोन है। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन डी को माना जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। 20 दांत ऐसे होते हैं और 32 दांत होते हैं। टोटल मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 52 दांत होते हैं। 20 + 32। भैंस के दूध में औसत वसा कितनी होती है? औसत वसा 7.2% होते हैं। ये भी एग्ज़ाम आईबी वाले एग्ज़ाम में ये भी पूछ दिया गया तो ये भैंस के दूध में औसत वसा कितने होते हैं? 7.2% होता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन।
इसे फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से दूध का स्रावन किया जाता है और ये फलों को बड़ा करने में, कृत्रिम रूप से बड़ा करने में फल में सुई दिया जाता है और इसे बड़ा हो जाता है, उसमें यही ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनालिन हार्मोन कहलाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एक क्या है? अमीनो अम्ल। थायरोक्सिन क्या है? एक आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है। थायरोक्सिन एच आकार की होती है ना, गले में होता है थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन है पुटिका के द्वारा। ये क्या है पुटिका? मुझे नहीं पता। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पुटिका के द्वारा। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर के कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का अति सूक्ष्म मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर का। तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। तेल जो है पानी के पृष्ठ तनाव पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है और अधिक होता है तो डूब जाता है, कम है इसलिए तैरता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। खाद्य ऊर्जा को मापते हैं कैसे? कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण यानी छोटी जी का बात कर रहा है ध्रुवों पर। ये अगर ये पूरा पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा हुआ है, ये ध्रुव भी हुआ, ऊपर वाला ध्रुव हो गया उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, और दोनों ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा और इस लाइन पे 0 डिग्री पर कम होगा। 0 डिग्री से ऊपर के अगर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा और उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पे आएंगे तो घटेगा। यही सेम कंडीशन 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो मान बढ़ेगा और दक्षिणी ध्रुव से 0 डिग्री पाएंगे तो मान घट जाएगा। ये छोटी जी का, बड़ी जी का मान घटता नहीं है क्योंकि बड़ी जी कांस्टेंट होता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने से घट जाता है। पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने से घट जाता है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट है क्यूसेक। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? क्यूसेक है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ये नहीं कि अनुप्रस्थ मारे। ध्व से ध्वनि, ध्व से धैर्य, ध्व से ध्वनि, ध्व से धैर्य। अनुधैर्य है तो ध्वनि में अनुधैर्य, अनुप्रस्थ में प्रकाश में प्रकस्थ होता है, प्र होता है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होती है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे पराश्रव ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। कौन से ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं? पराश्रव ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं चमगादड़। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विक्षेपण क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से होकर अगर आगे की तरफ निकलती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है?
बैगनी रंग का। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की बात की रहा है, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण होता है। धूल के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। किसी लेंस की पावर क्षमता को किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तरंग दैर्घ्य पूछा, और यहाँ देखिए क्या था, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? कम होता है बैगनी रंग का, अधिक होता है लाल रंग का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिए तो धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।